गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम चाहते हैं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है किससे, रे डायग्राम बनाने में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो यहाँ अगर इस वीडियो को, अगर इस क्लास को अच्छे से ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि रे डायग्राम चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में। तो चलिए ये देखते हैं। तो उनसे पहले सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो पता होना चाहिए कि देयर आर ओनली 4 रूल्स, केवल 4 रूल्स हैं कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्म होने के लिए। उन चारों रूल्स को पहले देख लेते हैं, फिर हम केसेस को देखेंगे, 6 केसेस को, और उन 6 केसेस के अलावा और कोई भी प्लेस भी नहीं बचेगा जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और इमेज बने। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्केव मिरर। मिरर। तो चलिए देखिए, फर्स्ट रूल, what is the first rule? First rule is this: this is the concave mirror and this is the principal axis. Principal axis. And this is the pole, focus, center of curvature. तो लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और जब फोकल लेंथ का डबल होता है द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, इट मींस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा जस्ट डबल होता है फोकल लेंथ का। और फर्स्ट रूल क्या कहता है, if the incident is parallel to the principal axis, if the incident is parallel to the principal axis, then reflect from the focus, फर्स्ट रूल यही कहता है कि अगर इंसिडेंट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्ट होगा कहां से, फोकस। सेकंड रूल, this is the concave mirror, this is the principal axis, and this is pole, focus, center of curvature. According to the second rule, if the incident rays passes from the center of curvature, then it reflects on its same path. It means अगर incident rays center of curvature से पास होता है तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगा। अगर incident rays center of curvature से पास होता है तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगा। ये सेकंड रूल। This is second rule and this is first rule. And third rule is this. This is concave mirror and this is pole, focus, center of curvature. Third rule क्या है? If the incident ray passes from the focus, if the incident ray passes from the focus, then it reflects parallel to the principal axis. That is the third rule. It means अगर कोई incident ray focus से आता है तो parallel to the principal axis reflect होगा। ये है हमारा थर्ड रूल। और फोर्थ रूल, this is pole, focus,
center of curvature. Fourth rule, if the incident ray on the pole, when it reflects with same angle, when it reflects with same angle, it means according to the fourth rule, अगर इंसिडेंट रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बनाएगा, अगर ये 30 डिग्री बनाता है तो 30 डिग्री एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट भी होगा। ये हमारा कहता है फोर्थ रूल। अब इस फोर रूल को मैं हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका है केसेस। तो केसेस में मेनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रूल यूज होना है। इन तीनों रूल्स के अलावा कोई रूल्स यूज नहीं होना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम अब केसेस के बारे में, और बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसमें, क्योंकि अगर केसेस को अच्छे समझ लिए तो न्यूमेरिकल और रे डायग्राम आप तुरंत कर लेंगे। चलिए फर्स्ट फर्स्ट, लेकिन केस फर्स्ट समझने से पहले हम 6 केसेस को एक रे डायग्राम में देख लेते हैं, फिर हम सेपरेट देखेंगे। तो चलिए पहले एक रे डायग्राम में देख लेते हैं। एक रे डायग्राम में देखने के लिए ये हमारा क्या है, दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर and this is principal axis, pole, focus and center of curvature। लेकिन फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? When an object is placed in between F and P, when an object is placed in between F and P, this is the first case। कि अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज कहां बनेगा? तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दैट इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट केस इमेज। कि फर्स्ट केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं F और P के बीच में, इमेज हमारा फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर। तो इसको अगर हम रे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, और ये है पोल, ये है फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में कहां रखा गया है? F और P के बीच में, F और P के बीच में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये है ऑब्जेक्ट हमारा केस। अब इसमें हमारा लगेगा फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है? When incident is parallel to the principal axis, then reflect from the focus। अगर इंसिडेंट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से। सेकंड रूल क्या कहता है? इफ द इंसिडेंट रे passes from the center of curvature, then it reflects on its same path। तो यहाँ पे मैं देख रहा है कि ये रियल रेज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ज होते चले जा रहे हैं। तो ये वर्चुअल हम इनके इमेजिनरी रेज को इंक्रीज करेंगे। तो ये हमें दिख रहा है कि ये कुछ यहाँ पे हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बिहाइंड द इमेज। और इमेज का साइज क्या होगा? नेचर क्या होगा? तो नेचर याद रखिए स्ट्रिंग, नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। This is the first case and nature of the first case image, and position of the image behind the mirror, behind the mirror, and the size of the image
greater than the offset, larger than the offset. अब बात करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या है? when an object is placed at focus, when an object is placed at focus, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे प्लेस करते हैं तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो ये बात होती है हमारी इसकी सेकंड केस। तो ध्यान रखिएगा इसमें, ये है हमारा सेकंड केस। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया फोकस पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने फोकस पे। तो इसमें भी हमारे फर्स्ट और सेकंड रूल लगने हैं। फर्स्ट रूल क्या है? when incident rays target to interact with the reflect from the focus, and second rule, when incident rays passes from the center of curvature, then it passes the reflect on the same path. तो यहाँ देख रहे हैं ये डाइवर्जेंट होते चले जा रहे हैं और इधर हमारा ये कहीं न कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। तो इस केस में हम कहते हैं कि when object placed at focus, then it is formed at infinity. कहाँ फॉर्म होगा? इंफिनिटी। इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। सेकंड केस में आपका इमेज बनेगा इंफिनिटी। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड केस में आपका इंफिनिटी पे बनेगा इमेज, और इमेज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज। नेचर क्या होगा? अब ये मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल एंड इनवर्टेड, साइज हाईली इनलार्ज, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, पोजीशन एट इंफिनिटी। Here, this is the second case. And the third case, when an object is placed in between C and F, when an object is placed in between C and F, this is the third case. The object को हम जब C और F के बीच में रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा? Behind the C, beyond the C, C के पीछे इमेज बनेगा। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे थर्ड केस। This is the third case, and this is the pole, this is the focus, and this is the center of curvature. When an object is placed at focus, then the image is formed beyond the center of curvature. Center of curvature. This is the image. This is the image. Object is placed image C and F, where the image is formed beyond the C. And what is the nature of the image? Nature of the image formed in front of the mirror. Then the nature of the image is real and inverted, and size greater than the object. Clear explained? Position beyond C. This is the third case. And fourth case. Fourth case, when an object is placed at C. When an object is placed at C, then the image is also formed on the C and same side. This is the fourth case. कि अगर ऑब्जेक्ट को हम, this is the fourth case. Listen, here. और यहाँ पर स्टूडेंट केवल यही एक केस ऐसा है, ये एक केस। अब यहाँ पे अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने देखा, फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस, तीनों केस में हमने क्या देखा कि तीनों में लगा है फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें हमारा फर्स्ट एंड थर्ड लगेगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया at the center of curvature. Then the first rule is they started to interact from the focus. And second, third rule, when incident rays pass from the focus, then it reflects from the target to the inside. Then the image formed at center of
curvature. The image formed at center of curvature and same size. And image formed in front of the mirror, then the nature of the image is real and inverted. Means इस केस में भी इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. साइज क्या होगा? सेम साइज. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, फोर्थ केस and the fifth case. Fifth case is what? When the object is placed beyond the sea. If object को place करेंगे कहाँ पे? C के पीछे. Object को place करेंगे कहाँ पे? C के पीछे. If this is the fifth case. Object is placed beyond C. Then the image is formed in between C and F. C and F. मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को C के पीछे प्लेस करेंगे तो इमेज फॉर्म होगा C और F के बीच में. और ये है हमारा सिर्फ A. This is the mirror and this is the refractive pole, focus, center of curvature. Center of curvature. अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बियॉन्ड द C. कहाँ प्लेस किया? बियॉन्ड द C. वही हमारा फर्स्ट केस. When on incident rays travel to the refractive surface from the focus. And the second case, when incident rays from the center of curvature, then it pass on its same path. The image is formed at in between C and F. C and F. ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है? C और F के बीच में. तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. पोजीशन क्या होगा? इन बिटवीन C and F. साइज क्या होगा? साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. यू कैन से डिमिनिश. डिमिनिश मींस स्मॉलर. डिमिनिश मींस स्मॉलर. ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज. नेक्स्ट, अब हमारा प्लेस कहीं लिख रहा है कि ऐसा कोई प्लेस बताइए जहां हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सके. क्योंकि मिरर के सामने ही हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे. तो ऐसा कोई प्लेस बचा है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सके? जी हाँ, अभी भी एक प्लेस बचा हुआ है और उस प्लेस को हम क्या करेंगे? इंफिनिटी. कहाँ पे? इंफिनिटी. अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इंफिनिटी. और जब इंफिनिटी पे रखा गया यही है हमारा 6. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज बनेगा कहाँ पे? फोकस. दिस इज द वे केस स्ट्रिंग. तो आइए इस केस का भी डायग्राम देखते हैं. ये है हमारा 6. This is the pole and this is the focus and this is the center of curvature. और यही वो 6 केस है जिसमें हमारा रूल अलग लगते हैं. हमने बताया फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड दिस इज फोर्थ केस एंड दिस इज फिफ्थ केस. तो ये केवल 4 और 6 ऐसे केस हैं जिसमें 2 अलग अलग रूल्स लगते हैं. इसमें फर्स्ट रूल ही 2 टाइम्स लगेगा. When incident rays travel to the refractive path from the focus. And second, first केस में दोबारा यहाँ लगेगा. When incident rays travel to the refractive path from the focus. Then image formed at focus. It is अगर ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे. और इमेज का नेचर कैसा होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड. बहुत छोटा है तो क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड. देखिए ये हो गया हमारा 6 केसेस. अब 6 केसेस में एक बार रिव्यू हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे. First case, when an object is placed in between F and C, then the image is formed behind the mirror. Concave mirror में केवल यही एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपके सामने रे डायग्राम बनाने के लिए आता है और कहता है कि इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो सीधा कुछ नहीं करना है, बस आप फर्स्ट केस का इमेज फॉर्म कर दीजिएगा. बस डिस्टेंस जो क्वेश्चन में भी आएगा उसके अकॉर्डिंग लाइक करिएगा. आपका हमेशा करेक्ट होगा, कभी भी गलत
नहीं होगा। तो फर्स्ट केस क्लियर। तो आइए सेकंड केस पे देखते हैं। सेकंड केस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब सेकंड केस में कह दिया गया कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? फोकस। तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी। तो ये बाकी ये मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी। थर्ड केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन C and F। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? C और F के बीच में कहीं। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा? C के बीच। कैसा इमेज होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? क्लियर? तो चलिए ये देखिए फोर्थ केस। फोर्थ केस, when an object is placed at the center of the region, then the image is also formed at the center of the region. And size of the image, same size. Nature of the image, real and inverted. And next, fifth case, when an object is placed beyond the C, जब ऑब्जेक्ट को हम C के पीछे रखेंगे तो इमेज बनेगा C और F के बीच। ये है हमारा फिफ्थ केस। और फिफ्थ केस, when an object is placed at infinity, then the image is formed at focus. तो अब बताइए इसमें कहीं ऐसा प्लेस बचा है जहां हम ऑब्जेक्ट रख दें? अब ऑब्जेक्ट हम कहीं रखेंगे कि हमारे सिक्स केसेस के अंदर ही आएंगे ना। अगर सिक्स केसेस के अंदर आएंगे तो 6 केसेस के डायग्राम आपको पता है, तो 6 केसेस का डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आप देखिए कैसे पहचानेंगे। आपको पता है कि F और P के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का जब डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने दूर पे प्लेस किया गया है? 10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन पे आ गया कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर पे प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर और फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। जब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है 10 सेंटीमीटर के, तो 20 के बीच में तो कहीं होगा। तो कौन सा केस रहेगा? तो फर्स्ट केस। तो रे डायग्राम आप तुरंत बता देंगे, बना देंगे। और रे डायग्राम देखकर आप तुरंत पेज में बनाते बता देंगे क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपको केस पता चल गया तो आप तुरंत नेचर बता देंगे कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। तो बता दिए ना, देखकर केवल क्वेश्चन को केवल देखकर आपने बता दिया क्या कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मिरर प्रॉब्लम, मैग्निफिकेशन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें भी इजीली पता चल जाए कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।